A very great morning to all my dear students. Yes, my dear students, I hope you all are fit and fine. As we all know, COVID-19 is going on, so we all have to stay home and stay safe. Okay, let's begin with our lesson number 3, and our chapter name is Indian Freedom Struggle. कि जो अपने इंडिया की जो भी एक मतलब देश की आज़ादी के लिए, देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो स्ट्रगल हुई थी, जो जितनी भी उन्होंने जंगें लड़ी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस. ओके, लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक. आप देखेंगे कि जो जंग जो स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी में, किसकी डेथ के बाद हुई थी? किंग औरंगज़ेब. ठीक है ना. अब आप देखेंगे जो रीजन ऑफ द मुगल डायनेस्टी, जो एक रीजन किसका, मुगल डायनेस्टी का जो रीजन आया था, कब आया था? 18th सेंचुरी में. when king औरंगज़ेब डाइड लिविंग बिहाइंड वीक एंड इनकम्प्लीट सक्सेसर, जब जो वो है वो डेथ हो गई थी उनकी, और जो क्या है आधी अधूरी जीत को छोड़कर. ठीक है ना. तो उन्होंने ना रिवॉल्ट, बहुत सारे रिवॉल्ट जो मुगल्स के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत सारी लड़ी थी. उसके बाद में देखिए कंट्री जो है ना, सूनर जो कंट्री है बहुत ही जल्दी क्या हो गया था, स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. नाउ नेक्स्ट इंडिया देखिए. उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया ने ना काफ़ी ट्रेड कॉन्टैक्ट बनाए. इंडिया ने काफ़ी ट्रेड कॉन्टैक्ट बनाए जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम चला. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो किस किस के साथ, लाइक ग्रीस, रोम, अरेबिया, पर्सिया, इजिप्ट एक्सेट्रा. ठीक है ना. तो काफ़ी बनाए उन्होंने इतने सारे कॉन्टैक्ट. और उसके बाद में देखिए जो वास्को डिगामा आए. वास्को डिगामा कौन थे? एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे. कौन थे वास्को डिगामा? एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने एक सी रूट निकाला. एक सी रूट निकाला किसके? इंडिया से यूरोप, इंडिया और यूरोप के बीच में. ओके, रिमेंबर दिस. वास्को डिगामा जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, उन्होंने एक सी रूट निकाला इंडिया और यूरोप. उन्होंने भी काफ़ी ट्रेडिंग, मतलब उन्होंने जो ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट जो बने थे, ट्रेडिंग सेंटर कुछ स्थापित किए, और जिनको क्या बोला गया है? कंपनीज बोला गया है. ओके. तो आप देखेंगे ही लैंडेड एट कैलिकट, केरला एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम देयर. उसके बाद में उन्होंने ना काफ़ी अपना जो कंट्रोल लाने की कोशिश की, और इन सभी ट्रेडिंग सेंटर्स को बोला गया कंपनीज. ओके, रिमेंबर दिस. उसके बाद में देखिए क्या हुआ कि अब एंट्री कैसे होती है ब्रिटिशर्स की. अब जब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, अब ब्रिटिशर्स की एंट्री में क्या होता है, उस टाइम पे जहांगीर वो फर्स्ट किंग थे. ओके, एट दैट टाइम जहांगीर वॉज द फर्स्ट किंग. ठीक है ना. मुगल एम्परर जो, और ये कौन थे? एक जहांगीर थे. कौन? मुगल एम्परर थे. ठीक है ना. मुगल एम्परर थे जहांगीर. उन्होंने काफ़ी ट्रेडिंग सेंटर्स जो है अपने इंडिया में इस्टेब्लिश किए. जो फर्स्ट सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो 1608 में किया था. कहाँ किया था? सूरत, जो गुजरात के अंदर है. ओके. और ये जो ट्रेडिंग से काफ़ी और जो उनके द्वारा फॉलो किया गया, फॉलोड बाय अदर, जैसे कि ये हर जगह और भी फॉलो हुआ, जैसे कि चेन्नई, कोलकाता, मुंबई. ठीक है ना. मुंबई और भी हैं, लाइक बिहार एंड फ्यू सिटीज़ मोर, बिहार एंड बंगाल. ठीक है ना. उसके बाद में देखिए क्या आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई. ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई ब्रिटिशर्स के एंट्री के बाद. देखिए फर्स्ट तो हमने देखा 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई. ये हुई 1600 में लंदन. ठीक है ना. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी हुई थी 1600 में लंदन के अंदर, विद द परमिशन, किसकी परमिशन था? जो इंग्लैंड की क्वीन थी, टू एडमिनिस्टर देयर ट्रेड इन इंडिया. उसके बाद में देखिए जो उस टाइम पे अगर हम देखें अपने जो इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ना, एट दैट टाइम द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ आवर इंडिया इज़ वेरी वीक. बहुत ही वीक थी, क्योंकि कोई मतलब ढंग से क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया था कि वो कुछ भी करते थे, वो हमें मतलब कि इंडियंस को पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे चलती किसकी थी? ब्रिटिशर्स की चलती थी. तो दे गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश. उन्होंने ब्रिटिश को अपॉर्चुनिटी दी कि ताकि वो कुछ फोर्ट्स जो कुछ हैं, जैसे अब अपना रेड फोर्ट है, मतलब कुछ टेम्पल्स, फोर्ट, या और भी जितने भी आर्मीज़ हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, उनको क्या करें? इस्टेब्लिश करें. उन्होंने काफ़ी सारा क्लेम लिया. दे वर डूइंग सो. उन्होंने जो क्लेम लिया वो किस लिए लिया? वो अपना फ़ायदा देख रहे थे. वो ये रियलिटी में वो ये करना उन्होंने दिखाया तो ये कि हम ट्रेडिंग सेंटर पे सारा खर्चा करेंगे, बट वो कर क्या रहे थे? बट इन रियलिटी दे वर प्रिपेयरिंग. वो खुद को प्रिपेयर कर रहे थे टू इस्टेब्लिश देयर रूल इन द कंट्री, ताकि वो क्या करे? अपना एक जो है रूल एक कंट्री में, अपना रूल पूरा डेवलप कर सके, अपना रूल जो है चला सके कंट्री में. ठीक है. लेकिन जो सिराजुद्दौला थे, जो बंगाल के नवाब थे, वो अगेंस्ट थे फोर्ट बिल्डिंग के अराउंड द ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया.
ओके, ही इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया कि ब्रिटिश शुड बिहेव लाइक ट्रेडर एंड डिमोलिश देयर फोर्ट्स, कि वो ट्रेडर्स की तरह बिहेव करेंगे और सबको डिमोलिश कर देंगे। द ब्रिटिश हु हैड बिकम वेरी पावरफुल बाय देन, और ब्रिटिश जो पावरफुल होने के बाद अपोज द नवाब एंड वेग द वॉर अगेंस्ट हिम, और उन्होंने एक जंग लड़ी कब, 1757 में, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इस वॉर को क्या बोला गया, इस वॉर को बोला गया बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से बोला गया। उसके बाद में देखिए जो और जो जिसके किसके जो लीडरशिप के अंडर जो ये वॉर हुई थी वो थे रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर ये वॉर हुई थी, ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी। इट वॉज फॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। द ब्रिटिश डिफीटेड द नवाब, और ब्रिटिश ने किसको डिफीट किया, नवाब को। और क्या इस्टेब्लिश किया उसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या इस्टेब्लिश किया, (1757) में बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, अंडर किसकी लीडरशिप के अंडर, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, अंडर रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद में देखिए जो ब्रिटिश ने किसको डिफीट किया, नवाब को। और क्या इस्टेब्लिश की फिर, एक ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने क्या इस्टेब्लिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की, ठीक है ना, इन इंडिया आफ्टर द वॉर, इस वॉर के बाद। उसके बाद में देखिए जो ब्रिटिश यूज देयर, ब्रिटिश ने अपने डिप्लोमेसी, जो वो खेल खेल रहे थे, उन जो वो डिप्लोमेटिक थे, यहाँ भी थे और वहाँ भी थे, तो उन्होंने जो डिप्लोमेसी से एक डिसयूनिटी क्रिएट कर दी किसके बीच में, अमंग इंडियन रूलर्स। ओके, बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन को लेके, उनकी जो विचारधारणा थी कास्ट और रिलीजन को लेके, वो ऐसे ही बना दी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने कौन सी पॉलिसी को अपनाना चाहा उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि हमको पॉलिसी जो चाहिए वो होगी डिवाइड एंड रूल। ओके, ये जो पॉलिसी है उन्होंने ये अपनाना चाहे, डिवाइड एंड रूल, एंड रूल्ड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द नेक्स्ट 190 ईयर। और उन्होंने फिर आगे आने वाले 190 साल तक क्या किया, राज किया, अपना रूल किया। ओके, yes students, this is all about the Indian freedom struggle, and further topic we will study in next video. That's all for the day. Thank you and have a nice day.